अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ मुआशरे में बढ़ती हुई बेरार रवी बहुत सी जानें निकलना शुरू हो गई है। आज जिस केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी सगी बेटी और बीवी ने अपने ही बाप और शौहर की जान लेने के लिए प्लान बनाया और उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट किया, ये आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। पुलिस ने तमाम मुलज़िमों को गिरफ्तार किया है। सगी बेटी और बीवी हमारे साथ इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं कोटलखपत थाने में। इनसे पूछते हैं कि ये सारा प्लान इन्होंने क्यों बनाया, क्या वजह थी। आपका नाम क्या? आपने किसको कत्ल करवाया? आप पे किसके कत्ल का इल्जाम है? अपने वालिद की। क्यों? हम पे जुल्म करते थे, ज़्यादतियाँ करते थे। इस कदर जुल्म और ज़्यादतियाँ हद से बढ़ गई थी, हमारी बर्दाश्त की इंतहा ख़त्म हो गई थी इस वजह से। जुल्म और ज़्यादती क्यों करते थे वो? जालिम इंसान थे। आप कितने बहन भाई हैं? 6 बहन। तो बाकियों का भी यही ख्याल अपने वालिद के बारे में? जी, सबके साथ करते थे, मेरे अकेले के साथ नहीं करते थे, सबके साथ करते थे। वजह क्या थी मार पीट की और जुल्म की? छोटी छोटी बात पे घर में गिलास टूट गया, कप टूट गया, जल्दी उठे क्यों नहीं, ये छोटी छोटी बातों पे। घरों में औरतें आती थीं, धंधे करते थे, औरतें लाते थे घर में, हमें भी इन कामों पे लगाते थे। हमने अपने गैरत के पीछे मारा। अच्छा, फिर आपने किसके साथ मिलकर कत्ल करवाया? कज़न के साथ। कैसे? आपके जहन में कैसे ये प्लान आया सारा? बर्दाश्त की इंतहा ख़त्म हो गई थी। ना वो हमें कहीं जाने देते थे, ना हमसे अलग होते थे, ना हमें अलग होने देते थे। जुल्म करते थे, ज़्यादतियाँ करते थे। अगर घर से चले जाते थे तो गली में मारपीट करते थे। तो फिर आपके जहन में उनको कत्ल करने के प्लान क्यों आया? और ये जिससे आपने कत्ल करवाया, इसको कैसे आपने राग़िब किया कत्ल करने को? बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। हमने हर बार इनके हर जुल्म को नहीं, बर्दाश्त आपने किया। क्या लालच दी इस मुलजिम को कि इसने आपके कहने को उसको आपके शुभ बाप को कत्ल कर दिया? मेरे बाप हमारे साथ ही, अपनी बेटियों आप के इसे साथ ही शादी करने वाली ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते थे। कई दफ़ा हमारे घर नहीं, के आप पास। मुलजिम के साथ शादी करना चाहती थी? नहीं, पुलिस तो कह रही है कि आप इससे शादी करना चाहती थी इसलिए, और वो शादी के अंदर रुकावट थे इसलिए आपने कत्ल करवा दिया। शादी के अंदर रुकावट नहीं थे। आप इससे शादी करना चाहती थी? रीज़न नहीं था हमारा कोई भी, क्योंकि ये हमारे घर के करीब यही थे। इन्हें कॉल करके बुलाते थे, तो जब हमारे बाप हमारे साथ जुल्म करते थे, हमारे साथ ज्यादती करने की, बदतमीजी करने की कोशिश करते थे। कि झूठ है कि आप इससे शादी करना चाहती थी, वो इजाज़त नहीं दे रहे थे इसलिए आपने कत्ल करवाया? इस वजह से नहीं करवाया। हमारे साथ ज्यादतियाँ करते थे, ज्यादती करने की कोशिश करते थे, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो इसने आगे काफ़ी दफ़ा आगे इसने हमें बचाया। जो शख्स कत्ल हुआ वो आपका क्या लगता है? मेरा मियाँ से शोहर जो है वो तो सरों का साया होते हैं, तो आपने अपने शोहर को ही कत्ल करवा दिया ਤੇ बेटी ਵੀਰੇ के ਕੋ साथ? ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੋ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। आपने जो दा कभी साथ इसकी देना। पुलिस रिपोर्ट कराई? ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾ ਲੈਂਗੇ, मेरा की कर लेंगे। नहीं, आपने फिर बताया कभी? नहीं पुलिस में कोई दरखास्त दी? नहीं, कभी नहीं, रिपोर्ट कोई कराई? नहीं दी। कोई 15 कराई? नहीं, कोई नहीं कराई। पूरे महल्ले ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। 25 ਸਾਲ मेरी शादी ਨੂੰ हो गए ने, जवान मेरियां 25 बेटियां हो साल गई। के बाद ही आपको क्यों ख्याल आया कि अपने शोहर को बेटी के साथ मिलकर कत्ल कराया जाए? बाकी बच्चों को क्यों नहीं ये ਵੀਰੇ ਜੇ ख्याल है? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਝਾੜਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਲੀਲ बाकी ਹੋ। 5 बच्चे भी रजामंद थे कि बाप को कत्ल कर दिया जाए? नहीं, उनको पता था कि अचानक नाल ਵੀਰੇ हो गया, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ उनको ਸੀ। पता था कि आप अपने शोहर को कत्ल करना चाह रही हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੱਤ ਸੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ इसमें ਜੜੀਆਂ कितनी सदाकत है कि आपकी बेटी इस मुलजिम के साथ शादी करना चाहती थी और बाप शादी नहीं करने देता था? नहीं इसलिए नहीं, आप ये सब झूठ है। बाप ने कोई गल हाले तो शादी तिकर कोई गल ही नहीं ऐसी हुई। फोन वगैरह इस्तेमाल करती थी आपकी बच्ची, वो मना करता था फोन में इस्तेमाल करना? फोन ते नहीं, फोन ते इन्हां दे
ਅੱਬੂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अगर ਮੇਰੀ जुल्म ਬੱਚੀ ज्यादती वो ਕੋਲ करता ਕੋਈ था ਫੋਨ ਨਹੀਂ तो ਸੀ। दूसरी बीवी भी तो थी, उसने क्यों नहीं उसको कत्ल ਉਹਨੇ कराया? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿੱਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ आप पहली ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ बीवी थी, वो ਤੋਂ पहली बीवी? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ जब ਦੇ उसने ਘਰ शादी ਲੈ की ਜਾਣਾ। दूसरी, आपको पता था कि उसने दूसरी शादी की है? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ उस ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ दूसरी ਨਾ शादी को ਕੋਈ कितना ਗੱਲ अरसा हो गया? 14-15 साल हो गए। जब आपने कत्ल किया, करवाया, तो उस दूसरी बीवी को पता था कि आप लोगों ने कत्ल करवा दिया या करने का प्लान बनाया? नहीं, आप मुलजिम की बीवी, मकतूल की बीवी और बेटी का आपने बयान सुना। इनका कहना है कि वो इतनी जुल्म ज्यादती करता था कि उन्होंने कत्ल करा दिया। जिस शख्स ने कत्ल किया वो भी मुलजिम पुलिस ने पकड़ लिया। तुम्हारा नाम क्या? मौजम मौजम, तुम्हारे इनके साथ क्या रिश्ता है? मेरी खाला और मेरी कज़न है ये। तुम अपनी कज़न से शादी करना चाहते थे? नहीं सर, ऐसा कोई माजरा नहीं है। जो शादी का। जिसको तुमने कत्ल किया है, जी। किसके कहने पर कत्ल किया और क्यों किया? बस जुल्म ज्यादतियाँ करते थे, देख तुम्हारे देख साथ? के घर वालों के साथ करते थे। 2-3 गलियाँ छोड़ के ये मारा कर रहे हैं, हाँ। तो सुनते रहते थे। यानी कि गली मोहल्ले वालों से, गली मोहल्ले भी इस चीज़ के गवादार है, बताते हैं वो। हाँ हाँ। ठीक है। और उसके बाद काफ़ी अरसा गुजरा है, 15-20 साल से गुजर के, तो इस तरह कर रहा था। यार तुम और- जवान जान हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुमने किसी के मसले में कत्ल क्यों कर दिया? बस सर, जुल्म की भी हद होती है। यार जुल्म बहुत ज़्यादा जुल्म किस पे, तुम पे करता थे या इन पे करता था? कोई पीछे इनके खड़ा नहीं होता था, तो बस पता नहीं चला कुछ। यार तुम्हारा तो अपना पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, जवान हुए, नौकरी करनी थी, तुमने शादी करनी थी, तो तुमने अपनी खाला और उसकी बेटी के कहने पे एक शख्स को कत्ल कर दिया जिस पर बेटी तुमने... के कहने पे नहीं, खाला और मेरी बात थी बस। अच्छा, तो बेटी तो कह रही है कि उसको, वो उस पर भी इतनी जुल्म ज्यादती करता था कि वो भी कत्ल करवाना चाहती लेकिन थी। वो इसमें तो बात में तो नहीं ना है कि कत्ल के मामले में इन्हें पता ज़रूर था, लेकिन बात कुछ भी नहीं थी इनकी। तुम लोग आपस में फ़ोन पे रब्ता वगैरह भी करते थे? मैसेज पे बात होती थी, वो भी बहुत कम। फिर कत्ल कैसे किया तुमने उससे? कत्ल बस ये खाला है मेरी, मैंने वालदा की रुतबा दिया हुआ इन्हें, और काफ़ी अरसा गुजरा इसी तरह ही चलता रहा, और बर्दाश्त से बाहर हो गया। तकरीबन जिस दिन ये कत्ल हुआ है 3-4 दिन पहले उन्होंने ये मेरी कज़न के साथ इस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश की है। मैं अपने गांव था, मेरी सिस्टर की शादी थी, अच्छा, उधर मुझे पता चला, फिर मैं इधर आया हूँ, और उसके बाद ये प्लान बनाया मेरे जहन के अंदर। बयान में मैंने अपनी खाला से बात करते की। क्या हो तुम? किचन बॉय। शादीशुदा हो? नहीं, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18.5। असला कहाँ से लिया तुमने? असला खाला से लिया था, खाला के पास कहाँ से आया? उसका था। फिर कत्ल करने का प्लान किसने बनाया, तुमने या खाला ने बताया? हम दोनों ने। फिर कैसे प्लान को, कैसे तुमने पाया तकमील तक पहुँचाया? कहाँ पे कत्ल किया उसने? ये बैक साइड पे गली है, उसमें कत्ल किया है। अब क्या तुम मुस्तकबिल है तुम्हारा? बस जो मुस्तकिल अच्छे खासे जवान जान बंदे हो, किसी लड़की और उस खाला के कहने पे बंदा कत्ल कर दिया तुमने? कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी? कुछ भी नहीं। ये कौन है साथ? ये मेरा दोस्त है ये भी कत्ल में मुलविस था? जी, ये मेरे साथ बैठा हुआ था। इसको पता था कत्ल करने जा रहे? रास्ते में बताया था, जब जा रहे थे हाफ रास्ते में बताया था मैंने। फिर इसने क्या कहा? इसने मुझे कुछ नहीं कहा, इसने मुझे ये कहा था कि यार देख लेना, कोई बात ना हो जाए। मैंने कहा टेंशन ना लो यार, कोई मसला नहीं। ये बात हुई। तुम्हें पता था कि ये अपने खालू को कत्ल करने जा रहा है? हाफ रास्ते में पता था। तो फिर तुम उतरे क्यों नहीं, इसके साथ क्यों गए कत्ल करने? बाइक तेज थी और दोस्त था, इस वजह से। तुम्हारा वैसे अखलाकी तौर पे उस टाइम क्या बनता था जब तुम्हें पता चला कि ये अपने खालू को कत्ल करना चाह रहा है? तुमने 1-5 क्यों नहीं की, पुलिस को क्यों नहीं इतला दी, लोगों को क्यों नहीं बताया? तो डर गया पैसों था। वगैरह का लालच दिया था इसने? नहीं, हाँ। कोई लालच नहीं है। शादीशुदा हो तुम? नहीं, घर में माँ बहन बीवी बच्चे कोई नहीं? अम्मी अबू बहन भाई हैं। उनका भी नहीं सोचा तुमने? किसी की लड़ाई में पड़ के अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? क्या मुस्तकबिल है तुम्हारा? करते क्या हो? हेयर सलोन का काम, हैं? हेयर सलोन का काम, नाइयों का काम करता हूँ। अच्छा, अब तमाम मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं जिन्होंने अपने शोहर और बाप को कत्ल कराया। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादती करता था, जुल्म करता था, मारपीट करता था, जबकि जवान जान मुल्जिम है, बता रहा है कि 18.5 साल उम्र है, और कहता है कि मैंने अपनी खाला के कहने पर सिर्फ कत्ल किया क्योंकि इनको मारता था।
इस केस के तफ्तीशी अफसर जिन्होंने सारे केस में तफ्तीश की और मुलजिमान को गिरफ्तार किया, इनसे पूछते हैं कि असल मुहर्रिकात कत्ल की क्या हैं और मुलजिमों को कहाँ से गिरफ्तार किया। गफूर साहब, जैसे ये मुलजिमान बता रहे हैं ऐसे ही सारा वाकया या इसके बरक्स है? बरक्स है इसके। इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था, 3-4 महीने पहले इन्होंने एक स्टाम्प पेपर तहरीर किया सब ने मुतफिका तौर पे। मकतूल की तीनों बेटियां और बीवी ने मुलज़म को लिख के स्टाम्प पेपर दिया था कि ये जो कार्रवाई कर रहा है इसमें हम शामिल हैं और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने एक प्लान करने के बाद ये अपनी बीवी को जो है ना दूसरी को छोड़ने जा रहा था, तो इन औरतों ने, इसकी बेटी और बीवी ने पिस्टल दिया मुलज़म को। उसी का लाइसेंसी पिस्टल था, वो उसको दिया और पिस्टल देने के बाद ये इन्होंने मुलज़मान ने उसका पीछा किया। जब बीवी को छोड़ के आ रहा था तो रास्ते में ये एक स्पीड ब्रेकर आता है, जब उसका मोटरसाइकिल स्लो हुआ तो इन्होंने फायर मार दिया उसको। इस चीज़ की कोई तस्दीक हुई? जैसे ये मकतूल की बीवी और बेटी बता रहे हैं कि ये बड़ी जुल्म ज्यादती करता था, मारपीट करता था और इनको बाहर नहीं निकलने देता था और 20 साल से ये सारा कुछ कर रहा था। कभी आपके थाने में कोई ऐसी इतला आई हो, कोई रपट दर्ज हुई हो, कुछ ऐसा हुआ, कोई 1-5 चली हो? नहीं, ऐसी कोई इतला नहीं है। ये असल में होता ही है कि इन्होंने जो है ना 20 साल, तो ये इस लड़की की उम्र नहीं जो कहती कि 20 साल से ज्यादती कर रहा है, तो पैदा होने से पहले तो इनके साथ ज्यादती नहीं कोई कर रहा था ना। असल में होता यही कि बच्चियां जब जवान होती हैं वो अपनी आज़ादी चाहती हैं, वो नहीं दे रहा था, वो कहता था इज्जत से घर बैठो। सही। अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन किसी से बात करे तो बात तो बना करेगा ना, इस वजह से जो है ना मना करता था बुरे कामों से, तो इन्होंने प्लान करके उसको कत्ल करवा दिया। शरीफ इनकी दूसरी बीवी जो मकतूल की, उसको पता था कि ये सारा प्लान कर रहे हैं? नहीं, उसको नहीं पता था। उसको तो इन्होंने ट्रैप किया और उसी को, वो इनको कुरान पाक पढ़ाने आती थी। अच्छा। बच्चियों को और बीवी को, तो इन्होंने कहा कि आ जाओ इधर। वो कुरान पाक पढ़ाने आई और जब वो फारिग हुई वो छोड़ने जा रहा था, उसके इल्म में कुछ बात नहीं थी। तो अभी आपने 4 मुलजिमों को पकड़ा, जिनमें से मकतूल की एक बेटी है, एक बीवी है, एक मकतूल की साली का बेटा और एक साली के बेटे का दोस्त है। जब स्टाम्प पेपर जो था वो मकतूल की तीनों बेटियों ने लिख के दिया था, तो वो भी मुलजिमान हैं, वो फरार हैं, गिरफ्तार करना है, क्या उनका क्या? एक तो बिल्कुल मासूम बच्ची है, छोटी है, अभी उसकी उम्र कम है, और तीसरी जो वो कहती मेरे इल्म में नहीं था। मुझे तो इन्होंने कहा कि खाली स्टाम्प पेपर पे मुझसे जो है ना दस्तखत करवाए थे। इस केस का मुद्दई कौन है? मुकदमा इस केस का मुद्दई जो है मकतूल का भाई है, मोहम्मद असलम उसका नाम है, तो उसकी मदईयत में पर्चा हुआ था सर। गफूर साहब, ये पकड़े कहाँ से गए? तो हुआ ये था जी कि नामलूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 24 तारीख को। जब मुकदमा दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम जो मुद्दई था मकतूल का भाई, उसको मालूम नहीं था कि इन लोगों ने कत्ल करवाया? नहीं, उसको उस वक्त मालूम नहीं था। ठीक है। तो नामलूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश मुझे सुपुर्द हुई थी। मैंने उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम कराने के बाद तमाम इनकी बीवियों के रिश्तेदारों के CDR ली और उसके जो कारोबारी लोग थे उनके सब के CDR और उनकी लोकेशन ली। और इसकी बीवी जो है इसके उस वक्त भी हालात जो है मशकूक नज़र आ रहे थे, क्योंकि जिसका शौहर कत्ल हो जाए तो रोती थी, तो उसके आंखों में आंसू नहीं थे। तो दूसरी बात ये कि ये जिस वक्त बीवी जो है ना इसकी, ये मुलजमा जो साजिदा, इसका जब CDR लिया मोबाइल फ़ोन का, तो उस वक्त ये मुसलसल राब्ते में थी किसी के साथ। तो जब राब्ते वाला नंबर ट्रेस किया तो वो इस मुलजम का था, मौजम का। इससे कत्ल के बाद राब्ता क्यों कर रही थी? कत्ल करने से पहले राब्ते में थे। कत्ल करने से पहले ये आपस में राब्ते में थे। तो जब राब्ते वाले को चेज किया तो ये मुलजम जो है ना इस तरह फिर आपने इन सारे और मुलजम की जब CDR ली तो मुलजम बरोज़ वकूआ पतोकी से यहाँ लाहौर आया और वारदात करने के बाद सुबह 5 बजे जब उसकी डेथ हुई तो फिर ये पतोकी चला गया था। सही, बहुत मेहरबानी। बीवी ने सगी बेटी के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करवा दी और वजह नाज पुलिस के मुताबिक ये है कि मकतूल जो था वो अपनी बेटी और अहलिया को गलत कामों से रोकता था, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से और लोगों से जो मिलना जुलना था उससे रोकता था। जबकि मकतूल की बीवी और बेटी का मौक़िफ़ ये है कि वो इंतहाई सख्त बाप था और बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती करता था। कानूनी तौर पे इस मुकदमे की क्या हैसियत है जिसके अंदर बेटी और बीवी ही 109 के अंदर शामिल हैं, जबकि साली का बेटा जो है उसने कत्ल किया है? इसके ऊपर राय लेने के लिए हम सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट असद अब्बास भट्ट साहब के पास हैं। भट्ट साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।
जैसे ये केस अभी आपसे डिस्कस किया, इस केस के अंदर बेटी ने अपनी माँ अपनी खाला के बेटे के साथ मिलकर बाप को कत्ल करवा दिया है। ऐसे केसों का क्या अंजाम होता है? देखिए, बुनियादी तौर पे जाहिर है उसके अंदर एक प्रोसीडिंग चलेगी और कोर्ट उसको देखेगा कि पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने क्या चलान मरतब करके दिया है। जैसे आपने तस्करा किया कि कुछ लोग 109 में शामिल हैं, कुछ 302 में शामिल हैं, तो वो ऑफ कोर्स 109 जो है अबैटमेंट का आएगा और एक 302 जो है वो कत्ल अमद का आएगा। तो इसके अंदर कोर्ट देखेगी कि एविडेंस क्या है। लेकिन ऑफ कोर्स जो आप देखें कि इसके अंदर जो एक बुनियादी नुक्ता आता है वो यही है कि क्या कोर्ट सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके ऊपर वो जुल्म करता था, एक सख्त बाप था, या उनको जो इस्लामी या माशरती जो दायरे के अंदर रहने की हिदायत करता था, तो ये किसी तरह से भी एक डिफेंस नहीं है कि आप किसी दूसरे की जान ले लें, वो आपका कितना ही अजीज़ क्यों ना हो। उनको चाहिए था कानूनी चाराजोई करती, कोई कोर्ट्स में कोई पिटिशन फाइल करते या अपने किसी अजीरो अकारब को दरमियान में डाल के उस मामले को ज़ायल करती। अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना भी चाहते थे तो उनको इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो कोर्ट ऑफ कोर्ट्स इन चीज़ों से बालातर हो के वो सिर्फ प्योरली लीगल मामला पे देखता है कि जी इन्होंने 302 किया है, वो पीछे उन पर सख्ती करता था, ये जवाज़ नहीं है। उन्होंने जिन लोगों ने उनकी मदद की है, उनको सपोर्ट किया है, उनको कोई जो है वो आला कत्ल उसके अंदर मुहैया किया है या टाइम बताया है कि आप किस वक्त आएँ, किस वक्त वो मौजूद होता है, तो वो सारे इसके अंदर जो है 102 में शामिल होंगे। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर पुलिस जो है वो एक कॉमन इंटेंशन का एक दफ़ा लगती है जिसे सेक्शन 34 कहते हैं हम ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो भी गालबन शामिल करेगा कि कॉमन इंटेंशन के साथ उन्होंने वो तैयारी की और उसके बाद उन्होंने अपना जो इंतहाई कदम उठाया और अपने सगे बाप को वो कत्ल करने में और अपने सगे खावंद को जो है कत्ल करने में शामिल थी। तो कोर्ट ऑफ कोर्स इसके अंदर वो जो लीगल और कानूनी चीज़ें हैं। बट सब इसके अंदर जो मुद्दई मुकदमा है वो मकतूल का बड़ा भाई है, जबकि मकतूल की एक दूसरी अहलिया भी है जिसमें से 6 बच्चे हैं। जो जिस औरत ने अपनी बेटी के साथ मिलकर कत्ल कराया उसमें से भी 6 बच्चे हैं, दूसरी बीवी में से भी 6 बच्चे हैं, लेकिन जो मुद्दई मुकदमा है वो उसका बड़ा भाई बना है। तो जो दूसरी बीवी है उसको अगर इंसाफ का हसूल चाहिए, अगर वो इंसाफ के हसूल के लिए दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी किस कॉन्टेक्स्ट में मदद जो है वो अदालत करेगी, क्योंकि मुकदमा जो है वो भाई की तरफ से दर्ज हुआ है लेकिन दूसरी बीवी और उसके बच्चे भी मौजूद हैं। देखिए, अच्छा सवाल है आपका। ये कानूनी तौर पे समझने की ज़रूरत है कि ये एक लिस्ट जो है ना वो वारिसान की तफ्तीशी बनाता है। तो किसी एक का मुकदमा दर्ज करवाने से ये नहीं है कि वो इसके अंदर कंप्रोमाइज़ कर जाए तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। बाकी लोग जो हैं वो वारिसान जो है उनको भी देखना पड़ेगा, उनका अपना इस्तेकाक है। जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं देती तो उस वक्त तक ये मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। एक भी अगर उसका कोई जो है वो लीगल हाइड जो है वो उसका वारिस जो है वो कंसेंट नहीं देता तो इसके अंदर मामला जो है वो सेटलमेंट की तरफ नहीं जा सकेगा। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इसके अंदर सेक्शन जो है ना वो 780A भी शुमार किया जाता है ताकि इसके अंदर देखा जाए कि कहीं दहशतगर्दी का एलिमेंट तो मामूल शामिल नहीं है, क्योंकि इससे एक दहशत भी माशरे में फैलती है। ये एक मैसेज गया सोसाइटी को कि जो भी बाप अपनी बेटी को किसी गैर इलाकी काम से रोकेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसके अंदर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन लेटर ऑन स्टेज के ऊपर सेक्शन 7 भी ऐड कर दें। उस सूरत में तो ये मामला जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस रहता ही नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस आपके नाज़रीन को बताता चलो कि वो है जो काबिल राजीनामा है। 302 प्योरली काबिल राजीनामा है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि एक सिर्फ मुद्दई है मुकदमे का तो उसका इतना वजन होगा कि वो अगर सुलह कर जाता है, वो किसी अपने इन्फ्लुएंस के अंदर आके मामले को रफा दफा करता है तो क्या ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तफ्तीशी ने अभी ही अपने चलान के साथ जो 173 की रिपोर्ट हम ज़ाब्ता फौजदारी के तहत देते हैं कोर्ट को, उसके अंदर वो अपनी फहरिस्त वारिसान भी शामिल करता है। और कोर्ट कभी भी जो है वो इसके अंदर सिर्फ मुद्दई के बयान के ऊपर उसको इक्विटल नहीं देगा। फसाद फिल अर्ज अगर किसी मौके पे ये किसी स्टेज के ऊपर सारे ही सुलह कर लें जी, तो क्या 311 अदालत लगा सकती है इस केस में? देखें, बिल्कुल वो देखना ये पड़ेगा कि फसाद फिल अर्ज है, उसके अंदर स्टेट फिर मुद्दइयत में आ जाती।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के पर्चा किसने कटवाया, उसके अंदर लीगल वारसान कितने थे, तो वो ये कोर्ट देखेगी कि क्या मुकदमे की नोयत या मुकदमा इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि जिसके अंदर ये फसाद फिल अर्ज जो है वो गर्दाना जा सकता है, उसको पुकारा जा सकता है, उसको कहा जा सकता है। तो फिर कोर्ट अपनी मुद्दत में आ जाती है। वो कहते हैं जी आपकी सुलह अपनी जगह पे, आप अपनी दैयत के और अपने जो दूसरे पैसे हैं वो आप ले लें, लेकिन ये मुकदमा ख़त्म नहीं होगा, हम इसको सजा देंगे। तो ये भी कोर्ट को देखना कत्ल के पड़ेगा। बाद जो छोटी सी हमारे माशरे के अंदर जो मसला, वैसे तो बहुत मसला बड़ा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उभरना शुरू हो जाती, जैसे ये 2 बीवियां हैं, जायदाद का तनाज़ा होगा, लेन देन का तनाज़ा होगा, प्रॉपर्टी की जो डिवीजन है वो होगी, लेकिन इसके अंदर एक बीवी जो है वो कातिला है और दूसरा जो बीवी है वो इंसाफ के असूल के लिए कर रही है। तो इसके अंदर जायदाद की तकसीम जो है वो भी अदालत ही करती है। नहीं, जायदाद की तकसीम जो है वो तो उसके लिए सिविल कानून मौजूद है कि वो चाहे कत्ल किया गया या वो अपनी जो है वो किसी दूसरी वजह से उसकी वफ़ात हो गई, क़ज़ाए इलाही से वो वफ़ात कर जाता, तो तब भी उनका जो है वो प्रॉपर्टी का मामला तो एक अलग से को भी इसके अंदर हिस्सा मिलता है। मुल्ज़मान को इसके अंदर जो है वो कोर्ट देखती है कि इन्होंने किया है तो उनको इसके अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा। उनको कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि आपका इसके अंदर से हिस्सा जो है वो नहीं बनता। क्यों अब आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये देखें कि अगर तो जो बेटा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो उसका कज़न है, लड़की का मेन कल्प्रिट वो है, तो अभी तो सेक्शन 34 के अंदर ये साबित होना है, और अगर 109 जो आपने बताया उसके अंदर ये साबित होना है कि उसकी जो बीवी है और उसकी जो बेटी है वो इसके अंदर शामिल है या नहीं है। तो अगर वो साबित हो जाता है कि वो शामिल है तो तब तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इसके अंदर शामिल नहीं होती और सिर्फ कज़न के ऊपर सारा जो है वो कसूरवार अदालत उनको ठहराती है, तो उस सूरत में उनका फिर हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मकतूल अरशद को उनकी पहली अहलिया और बेटी ने प्लानिंग करके कत्ल करवा दिया, जबकि मुकदमा जो है वो मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। भाई और उनकी दूसरी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये कब से सारा कुछ चल रहा था और क्या कभी इनको शक गुजरा था कि इनकी जो भाभी हैं उनकी हरकत व सकनात ठीक नहीं है या इनके भाई को कत्ल करने का कोई साजिश वगैरह हो रही है। मोहतरम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आप उनसे छोटे थे मकतूल से या बड़े? वो मेरे छोटे भाई थे, मैं उससे बड़ा हूँ। क्या वाकया क्या हुआ, आप लोगों को क्या पता चला? वाकया बस कोई पता नहीं, हमें तो कोई पता नहीं चला। ये आप भी सुन रहे हैं, ये कहती है मुझे मारता था पीटता था, कोई किस लिए मारता पीटता था। जब अब पता चला है कि इसकी बच्चियाँ जो लहदा मोबाइल रखे हुए थे, उसने पूछा ये कहाँ से ले, जब मैंने आपको लेके नहीं दिए थे, आपने कहा इस वजह से थोड़ा सा पता चला कि झगड़ा हुआ है। हम थोड़े दिन, जिस दिन वो कत्ल हो उस दिन हम इधर आए थे, लाहौर में आए हुए थे, मिलने के लिए आए हुए थे। और मेरा भांजा वो इधर मोबाइल का काम करता है, वो इधर लाहौर आया हुआ था। उसने मुझे फ़ोन किया कि मामू आप किधर हैं? मैं तो लाहौर में आया हूँ। सुबह उसने फ़ोन किया लाहौर जाना है, मैं भी जाना है। वो इधर आ गया, मैं भी आ रहा हूँ मामू को मिलने के लिए। मैंने कहा आ जाओ। जब हम घर पहुँचे थे ने बुलाया, मैं अस्सलाम वालेकुम भाई की तरह है, वो अपनी दूसरी अहलिया को घर छोड़ने के लिए गए हुए हैं, बीवी को छोड़ने के लिए वो गए हुए हैं। किसके साथ हैं? असना के साथ गए हैं। वो इधर कुरान पढ़ाने के लिए बच्चों को आती है, उसे छोड़ने के लिए गया। अच्छा, मैं कब आएंगे पता नहीं कब आएंगे। मैं हौली हौली थोड़ा सा रास्ता चलते, मैं चल उधर ही चलते हैं, रास्ता थोड़ा सा मैं उधर चलते हैं, रास्ते मिल जाएगा घर चले जाएंगे। जब मैं आ रहा था तो थोड़ा सा आगे आया हूँ तो दूर से लाइटें मेरा चल रही थी, दूर से लाइट निकली। मैं अरशद आ रहा है, मैं उधर रुक गया, थोड़ा सा साइड पे रुक गया। तो पीछे से भांजा भी आ रहा था, वो मेरे पीछे चल पड़ा के आ रहे हैं। हमें नहीं मालूम, हम उधर भांजे फिर इधर देखा है तो यकदम आवाज़ आई फायर की। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने फायर मारा तो मैंने गौर से देखा है। पंद्रह नंबर पे फ़ोन किया है, पुलिस वाले आ गए, राणा साहब ने लोगों को भेज दिया। वहाँ SHO साहब जो भी थे उन्होंने भेजा, फ़ौरन लोगों की मदद, पुलिस की मदद से वो चले गए। वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर जनरल हॉस्पिटल पड़ जाता है, वहाँ चले गए। उन्होंने इलाज किया, फर्स्ट एड शुरू कर दी और डॉक्टर साहब कहने लगे कि थोड़ा सा अच्छा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ब्लड बहुत लॉस हो चुका है। बस इसे देखते देखते चंद घंटों बाद। भाई आपके क्या कारोबार करते थे? मेरा भाई पहले तो इंस्टॉलमेंट का काम करता था,
उसके बाद थोड़ा सा अर्सा हुआ कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू की हुई थी, वो इंस्टॉलमेंट का छोड़ दिया। साथ साथ वो गाड़ियों वगैरह का काम करते थे। जो आपको अपने भाई के घर आना जाना था? भाई के घर आते थे, मतलब कोई 2 हफ्ते बाद, महीने दोनों बाद। घरों में आना जाना था? दोनों घरों में आना जाना था। तो आपने कभी पहले इससे कबल कभी सुना? क्योंकि गालबन शादी को 20-25 साल हो चुके थे। उसकी शादी को 25 साल हो चुके थे, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि जो छोटे मोटे लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये वो तो होते हैं, ये तो सुन लेते थे। लेकिन बात करें, ये नौबत नहीं आई थी आज तक कि ये हो गया वो हो गया जो आज सुन रहे हैं। मारपीट की बातें, मारपीट की बातें ये तो कर रही है, मोबाइल की वजह से उसमें थोड़ा सा इन्हें झगड़ा। हर बालत है, उन्हें वक्त तो पहुँचता है ना कि इन्हें कुछ ना कुछ कहीं के बात आ रहे हैं। ये औरत बस कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, कुछ 4-5 माह से प्लान बना रहे थे कि हमने इसे ये करना है, ये करना है। क्योंकि मुझे तो अफसोस हुआ है, देखा है कि वो जो मोबाइल में एक फ़ोटो कापी है जहाँ मिसाल दें स्टाम्प की, उस पर किसी बड़ी बेटी के साइन है, छोटी बेटी के साइन है, छोटी के वालदा के साइन है कि हम अगर इसे नुकसान पहुँचे, कत्ल कर भी दिया तो हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे। किसकी पैरवी नहीं करेंगे? मुकदमे की तरफ से? मुकदमे की इसकी भी स्टाम्प पे वो लिखा हुआ है। और वो किसको लिख के दिया? वो उसके इन 3 माँ बेटियों ने लेके मुअज्जम को दिया जो कातिल है। आप कातिल को भी जानते हैं? कातिल जानना शुरू किया है ना। पहले कभी देखा? पहले मैंने कभी देखा, उस दिन बड़े गौर से देखा है। ये बड़ा इस तरह फायर करके जा रहे थे, मैं सामने खड़ा था, मैं देखा है। उस वक्त ये नहीं पता था कि मियाँ अशरफ को गोली लगी है, जो कुछ भी है। बस यकदम ही लोग जुड़े हैं, देखा है, मैं भागते हुए ने देखा है, पीछे बांधा खड़ा उसने भी देखा है कि, लेकिन ये सीधे फरार हो गए हैं। हमें तो फिर पड़ गई, अपने आप की पड़ गई कि ये। अब पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। आप मिले अपनी भाभी से और भाभी से मिले हैं, भतीजी से मिले। उन्हें कहा, उसने यही कहा मैंने जो कुछ किया है मैंने अच्छा किया है, मैंने बस यही करना था। ये मैंने पुलिस जो आपकी जो भतीजी है उसके किरदार के ऊपर भी कुछ बातें कर रही है कि शायद वालिद ने उस तैश में आके बच्ची को शायद कोई सख्ती वगैरह करनी। देखो जी, पुलिस जो है ना वो मेरे ख्याल के मुताबिक सही एंगल पर पहुंची है, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह ताला उनका शुक्रगुजार हूँ। उनमें दूजा अब्दुल गफूर साहब है, SI साहब हैं, राना साहब हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। SP साहब ने बहुत हेल्प की है। इस मर्डर में ब्लाइंड मर्डर था, ये को केस ले भी नहीं आया था हम ये वो, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने इस चीज़ को पाया। तकमील तक हो सकता था कि कोई और लोग इसमें, क्योंकि ये तो मुझे पहले दिन कह रही थी फ़लाँ ने मारा, फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं, फ़लाँ से इतने पैसे लेने, इतने चेक हैं, वो भी हमने पुलिस के हवाले किए हैं। लेकिन सब कह रहे थे नहीं, इसकी बातों ही से बस पता चला है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सुराग लगाया है, बस वो करम है कि पता मुझे सही मुकदमे तक पहुँच गए हैं। सही। भाजी आप बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है, कत्ल आपके शौहर को किया, उस दिन आप शौहर की पहली बीवी के घर भी गई थी। वहाँ पे कुछ आपने देखा ऐसा मशकूक, कुछ आपको नज़र आया? मशकूक तो सुबह से ही वो बस ऐसे ही अजीब बातें कर रही थी ये, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ नॉर्मल रवैया था ना, यानी अजीब सा ही था कुछ। थोड़ा सा माइक ऊपर कर। जी, अजीब सा ही था। कुरान पाक पढ़ाने जाती थी मैं। अच्छा, आप दोनों घरों का आमना जाना था एक दूसरे के पास? बहुत ज़्यादा। जब मैं इसकी शादी मेरी इसके साथ हुई है तो इसे नहीं रखना चाह रहे थे, तो मैंने कहा था कि नहीं, 3 बच्चियाँ इसे ना छोड़ें। देखें पहले भी इसका खामन कत्ल हो गया हुआ है और कहाँ बेचारी रुलती फिरेगी। अच्छा, जो आपके शौहर की पहली बीवी, उनका शौहर भी कत्ल हुआ हुआ है? जी, वो पहले इसने अपनी 14 साल की उम्र में इसने बसंत की शादी कर ली हुई थी पहले भी। अच्छा। और काफ़ी बड़ी एज के बंदे से, तो फिर उसके बाद वो कत्ल हो गया। फिर वहाँ पर मतलब वो अच्छा नहीं समझते थे, वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, इधर आ गई। फिर अरशद को पीछे लगा लिया इसने, तो फिर काफ़ी टाइम इससे इसने शादी भी नहीं की। फिर अब आके बल्कि देखा है पीछे से, अब आके कहीं निकाह वगैरह 2 साल पहले इसका शनाख्ती कार्ड बना, निकाह भी रजिस्टर वगैरह नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि आपके शौहर को क्यों कत्ल करवाया आप? क्यों कत्ल करवाया? मेरा ख्याल है कि ये अब देखें ना, एक अनपढ़ औरत है बिल्कुल भी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी ये बिल्कुल।
और शुरू में तो खैर बड़ी मजलूम बनी रही कि भी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत जगहों पे शादियां करना, लेकिन इसने पहले यही शर्त रखी थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो जब तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिलेगी या जिससे तुम कर लेना शादी। इसने अपनी रजामंदी से शादी करवा दी, फिर मैंने इसे नहीं जाने दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये था मेरे बेटे हो जाते तो शायद मेरा मतलब ऐसे हो जाता, मुझे मतलब यानी इज़्ज़त मिल जाती, ये हो जाती। इन्होंने मुझे नहीं रखना, मेरे ससुराल वालों ने नहीं रखना, ये वो। लेकिन फिर इसका इलाज करवाया बाकायदा, फिर इसके घर बेटे हुए। तो फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता अरशद को भी नहीं फील हो रहा था, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे लोगों के घरों में आते जाते थे, फिर उससे था कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँ। फिर जाहिर है ये बिल्कुल अनपढ़ थी, वो भी मतलब इतना ख़ास पढ़े हुए नहीं। फिर उनको था कि जब इधर का माहौल देखते थे, लोगों को देखते थे, असल में अब चाह रहे थे कि भी मेरी फैमिली जो है, मदरसा बनाया हुआ था मैंने, ख्वाब उनके मतलब थे इनके लिए बहुत अच्छा पढ़ें। बड़ी बेटी को बार बार कहते रहे, उसके मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं आए। ये 9th में पिछले साल फेल हो गई हुई थी। अच्छा 9th में ना, इस लड़की ने सबसे ज़्यादा तंग किया है, यानी कि ज़रूरत से पहले। और मतलब तो वो फिर असल में इज़्ज़तदार बंदे थे और थाने पुलिस में आना जाना, पंचायतें करवाते थे, लोगों के फैसले करते थे इस तरह के। तो फिर डरते थे कि कोई ऐसी वैसी घर की बात निकल आई तो फिर जाहिर बंदे को होता ही है ना। और फिर मदरसा था, एक रेपुटेशन का भी होता है, इस पूरे मोहल्ले में हम उस्ताद थे, लोगों की तरबियत कर रहे थे। असल में मसला ये था कि ये फुल जो है वो बेपर्दा और फैशनेबल औरत थी, और अरशद को असल में दीनी माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आ। जैसे आप अभी बता रही हैं कि आपके शौहर दीनी माहौल को पसंद करते थे, तो उनकी जो बीवी हैं वो पुलिस की हिरासत में इल्ज़ाम ये लगा रही हैं कि वो बहुत मारते थे और गलत कारी पे मजबूर करते थे। इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जब उन्होंने बैत की है बाबा जी से, बहुत बड़ी हमारी जमात है दारुल एहसान कैंप दारुल एहसान इधर फैसलाबाद में, बाबा जी सूफी बरकत अली लुधियानवी, बहुत बड़ी हमारी जमात है। तो उनके दामाद जो हैं इनको गले से लगाते हैं और इनका माथा चूमते हैं और इनको अपना दामाद समझते हैं, यानी मेरी वजह से, क्योंकि मुझे वो बेटी समझते हैं। तो जब इनकी मेरे साथ शादी हुई 3 साल तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि तुम क्या हमें हर वक्त हदीसें सुनाती रहती हो, ये है वो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रंग में ढल रहे थे, खासकर जब इनके भाई की डेथ हुई है ना, तो उसके बाद मतलब इनको दीनी माहौल पसंद बैक की है बाबा जी से। फिर जाहिर एक वली की नज़र होती है, तो फिर नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारी मतलब इस तरफ आ गए। लेकिन इनको ये चीज़ निभा रही थी, ये इन चीज़ों को सख्तियाँ समझ रही थी कि भी हमारा बाप हमारे ऊपर सख्तियाँ, मतलब उसका ये था कि 4 दीवारी में फजूल किसी के घर आना जाना उन्हें पसंद नहीं था। मतलब मुझे 14 जिस शख्स ने कत्ल किया है, आप उसको पहले कभी मिली हुई? मिली नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती थी उसको। पुलिस कहती है कि आप उनकी जो कातिल, उनकी जो बीवी हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बड़ी बेटी की और इस कातिल की शादी हो जाए और आपके शौहर उस पर रुकावट थे, ऐसा भी कुछ है? रुकावट तो नहीं थे, इस तरह का नहीं था। असल में इन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि किसके साथ करना चाह रही हैं, कभी किसी का नाम होता था तो कभी किसी का नाम होता था। आपको लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए हैं और कोई भी ना इंसाफ देगा तो अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। कि अल्लाह ने ही इंसाफ किए हैं, उस बंदे की बद्दुआएं लगी हैं इसको। क्योंकि जब भी वो इनको कहते, इसने लंबे लंबे नाखून रखना शुरू कर दे, खिड़कियों में से खड़े होने का बहुत शौक है। मतलब कई दफ़ा वो शिकायत करते थे कि दुपट्टा लेना है घर के बाहर। तो मैं कहती थी कि देखें ना अरशद, मेरी सुने बात के भी, पहली बात तो बंदा जब शादी करे ना, वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी की मिसाल है कि चलती फिरती औरत नहीं करनी चाहिए, भावें वो जन्नत दी हूर हो गई जैसी भी हो। फिर उसने कभी इस तरह की औरतें देखी नहीं थी। जब इधर का माहौल हो गया, असल में उसकी मुझे जो लगता है वो जाके फिर इन्हें समझाते थे, बेटे पर्दा किया करो, खिड़कियों में ना खड़े हुआ करो रात के टाइम। मतलब रात 10 साढ़े 10 बजे बच्चियों का हमारे में तो मेरी बच्चियों को इतनी उसकी तरफ से इजाज़त नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोल लें। मुझे 14 सालों में उसने एक दिन अपने बगैर मेरे माँ बाप के घर रात नहीं रहने दिया। शक नहीं था, इसे शक नहीं कहते, इसे मोहब्बत कहते हैं। और पर्दा मेरा इतना ज़्यादा था, मेरी ज़रूरत इतनी नहीं थी कि भी मैं जाके दरवाजे के पास आज तक खड़ी हो जाऊँ। ये पूरा मोहल्ला गवाए, कभी जंगले के पास गंदा रहे, जो मर्जी रहे, हमें तो नहीं इजाज़त होती थी। मुल्ज़िमान अब चारों गिरफ्तार हो गए हैं, जी क्या समझती हैं कि कैसे आपको इंसाफ दिया जाए? बस जो मैं समझती हूँ कि जो पूरी जितना जुर्म है, ज़ाहिर हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, कब्रों में भी जाना है अल्लाह को, तो जितना इसका जुर्म है वो इसके पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत ना उससे बढ़ के। और जी, लेकिन ये बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ये है कि जो बाकी बेटियों के लिए भी, यानी एक दिन मैंने भी शिकायत की अपने ना, मतलब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो डॉक्टर साहब जो हैं, तो एक दिन मैंने एड़ी वाली जूती पहनी
और लाइट सा मेकअप किया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मेरे मियाँ को अच्छा नहीं लगा ना, ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे कहते हैं, मुझे मतलब मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि शायद अरशद शक करता है, तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि बेटे इसे शक नहीं, से गैरत कहते हैं। ये गैरत होती है, बाप की और खामन की गैरत होती है। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो आपका मकसद ही कोई नहीं है, ये आपके लिए सख्त गुनाह है। और इनको मैं कहती हूँ कि अल्लाह जानता है, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे कि उनको पता है हमारी बाजी कैसी हैं, कभी झूठ नहीं मैं बोलती, कुछ भी हो, लेकिन वो बंदा जो है कभी इतना मतलब शफीक बाप था ना कि बल्कि मुझे जेलसी होती थी। मैं कहती थी हम लोग नहीं ऐसे पले बड़े, ये कोई तरीका नहीं है। इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी इनकी चाहतें करने वाला, इसको स्कूल से निकाल दिया था इसकी रेपुटेशन की वजह से, चोरियाँ ये वो, और इसकी इतनी बातें हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन उस बंदे को ये था कि नहीं, इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, बहुत शुक्रिया, इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, जैसे अभी मकतूल की अहलिया का कहना है कि ये जो दूसरी अहलियाँ हैं, ये इनका पहले भी शौहर कत्ल हो चुका, तो इन्होंने ही कत्ल करवाया, कोई उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट पाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहली बात यह है कि जो इसने पहला इसका खान था, वो इसकी 1.5 साल उससे साथ शादी रही है। अच्छा। तो वो कत्ल हो गया। उस वक्त उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि ये बीबी इतनी सफाक है जो अपनी बेटियों को इस तरफ आमादा कर सकती है कि अपने हकीकी बाप के कत्ल में वो मुलवस हो सकती हैं। तो वो कितनी सफाक औरत होगी। इसकी सफाकियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये औरत अब उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, उसको कह रही है कि वो अपनी बेटियों के साथ दस्तदराजी करता था। ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो भी उसकी शोहरत है वो यही शोहरत है कि वो गैरतमंद आदमी था, शरीफ आदमी था और सख्त ज़रूर था, लेकिन वो गैरत की हद तक सख्त था। तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या चीज़ पता चली कि एक बीवी जिसकी 25 साल से शादी थी, एक बच्ची जो उसके पैदा हुई और अब 18-20 साल की हो चुकी है, क्यों उन्होंने कत्ल किया? कोई वजह? सर, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है या जो मैंने अभी तक तफ्तीश की है, ये बाई ब्लड जो क्रिमिनल बंदा होता है, बाई ब्लड होता है। ये खातून मोहतरमा वार्ड नंबर 6 पत्तों की रहने वाली है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो पत्तों का कैसा इलाका है। वहाँ की रैशी खातून की शादी एक आदमी से हो जाना, उस आदमी का अमीर हो जाना, फिर उस आदमी के घर बेटियों का पैदा हो जाना, वो माँ अच्छी तरबियत नहीं कर पाई और उस अच्छी तरबियत ना कर पाने की वजह से बाप हमेशा औलाद की तरबियत नहीं करता, बल्कि बेटियों की और बच्चों की तरबियत में वालदा का हाथ बहुत ज़्यादा होता है। ये नाकस तरबियत की वजह से ये बेटियां जो बेबाक हो गई, जिन्होंने अपना फैशन करना शुरू कर दिया और फैशन के साथ साथ अपने मरासम, ये मोबाइल फ़ोन है, ये चोरी रख लेना, उसके साथ कज़न के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाना, ये सारा कज़न जो कत्ल में मुलविस है, जो कत्ल में मुलविस है, उसका नाम मुअज़्ज़म है और वो हकीकी खालाजाद है। इसके साथ मरासम थे? इसके साथ सायरा के मरासम थे, जो अभी पता चला है कि 1.5 साल से उनकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी और वो ये समझते थे कि जो उनकी वालदा थी वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अरशद इसमें रुकावट था, जो अब पता चला कि उसने इसी वजह से इनको डांटा भी, मारा भी। वो अपनी मिसेस को इसी वजह से डांटता था कि तेरे घर वाले, तेरे पीछे वाले इधर ना आए, क्योंकि वो करैक्टरलेस हैं, मैं उनके साथ अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकता। इस केस में मुद्दई जो हैं अरशद साहब के बड़े भाई हैं जी। तो ये मुकदमा जो था नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश हुई उसके अंदर मुअज़्ज़म आया और फिर बाकी मुलज़मान आ गए। ये 4 ही मुलज़मान हैं या इनके अलावा और भी मुलज़मान हैं? जैसे अभी उनके भाई ने भी बताया कि कोई स्टाम्प पेपर भी मोबाइल से निकला है जो साइन था, 3 बंदों की तरफ से उसको साइन किया गया था, यानी मकतूल के पहली बीवी और बेटियाँ। तो बेटियां भी मुलविस हैं इसमें? जी सर, मुझे जो अभी तक जो हमारी तफ्तीश है, क्योंकि असलम साहब जो है मुद्दई मुकदमा, ये पत्तों की में रहते हैं, ये चूनिया में रहते हैं, ये वहाँ से अपने भाई के घर आते जाते थे। ये इनका रुझान अपने भाई और बहनों की तरफ था, अपनी भाभी की फैमिली की तरफ नहीं था। पहले तो अगर इनको ये पता होता तो ये नामजद FIR मुलज़म होता। ये इनको कहते हैं कि मैंने 8-10 साल बाद इसको देखा है, इसी वजह से सामने आने पर शनाख्त किया है इन्होंने, शनाख्त परेड हुई है। और जो मेरी ये जो आप स्टाम्प पेपर वाली बात करते हैं, ये सच है और उस पर उसकी 3 बेटियों के दस्तखत हैं, उसके अपने दस्तखत मौजूद हैं और उस पर वाज़ह तौर पर तहरीर किया है कि जो
हम बिल्कुल उसकी पैरवी नहीं करेंगे। जो मुलज़म काम कर रहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ। मुलजमान को आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या वो सोबते जुर्म से इनकारी हैं या इकबाल करते हैं? वो इकबाल जुर्म करते हैं, दीदा दनीस्ता तौर पर करते हैं। उनकी बेटी इकबाल करती है। बेटी ने अब नया बहाना तलाश कर लिया जी, मेरे पास दस्तदराजी की थी। उसकी बीवी कहती है कि हमने उसको खुद सजा दी है। वो इकबाल जुर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उनके अहले खाना की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो औरत यानी उनकी पहली बीवी और बेटी जो कत्ल में मुलविस है, जिन्होंने अपने बहन के बेटे से ये कत्ल करवाया है, सिर्फ इसलिए करवाया है क्योंकि वो चादर चादरबारी का तकद्दस जो था पामाल कर रही थी, और ये एक मजहबी रुझान की वजह से अब उनको रोकते थे कि ऐसी हरकतें ना करें, घर में रहें और चादर चादरबारी के तकद्दस को पामाल ना किया जाए। यही वजह नाद बनी। इसी के ऊपर उन्होंने तैश में आके अपने रिश्तेदार को मिलाकर अरशद का कत्ल किया है। अब मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं और जैसे आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, उमर दराज साहब कहते हैं कि मुलजमान जो इकबाल जुर्म भी करते हैं और वो उनको इस चीज़ के ऊपर नदामत नहीं है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।